यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि जिस यूक्रेन में 2.5 साल से युद्ध चल रहा है, उस यूक्रेन ने इस बार ओलंपिक खेलों में 12 मेडल जीते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। और दोस्तों, देखा गोदी मीडिया को, न्यूज स्पीकर गांजा दिखाएंगे और हमारे देश की जनता को उल्लू बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इसी से चलता है इनका खर्चा पानी। नहीं सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर ठंडा पानी। और दोस्तों, हमारे साहब जी, अब चुनाव खत्म हो गया है तो जनता को नजर नहीं आएंगे और चुनाव आते ही जनता के बीच में जोरदार भाषण सुनाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि दोस्तों, साहब जी के फेंकते फेंकते बीत जाते हैं 9 साल और महंगाई से हो जाता है जनता का बुरा हाल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आपको ये देखना चाहिए कि यूक्रेन के जो खिलाड़ी हैं वो युद्ध के दौरान लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहे, उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया। और अगर आप देखें, यूक्रेन की जो सेना है उसके पास है लगभग 9 लाख की सेना यूक्रेन की है और रशिया की जो सेना है वो 13 लाख की है। यानी रशिया से काफ़ी छोटी सेना है यूक्रेन के पास, लेकिन उसके बाद भी यूक्रेन इस बार इस गेम को पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑफशोर कंपनी है अगोरा पार्टनर, यानी कि इसमें बेनामी फंड इन्वेस्ट होता है। ये जांच का विषय आपके लिए नहीं है। अब उसका जवाब सेबी प्रमुख देंगी। खैर, सुप्रिया, ये बताएं कि भाई ये तो बड़ा जायज सा सवाल है कि जिस कंपनी की साख एक शॉर्ट सेलर के तौर पर है, हिंडनबर्ग रिसर्च, उसके आरोप के बिना पर इस देश में एक तस्वीर खींच दी जाए कि सब करप्ट है। मैंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और वहां पर एक छोटा सा वाकया सुनाया था। आपकी अनुमति हो तो वो जरूर सुनाना चाहूंगी। एक गांव में डाका पड़ा, खूब लूट हुई, खूब खसोट हुई, खूब माल इधर से उधर किया गया। शक यह था कि गांव का मुखिया इसमें शामिल है, तो लोग परेशान हुए, क्या किया जाए। लोग कोतवाल के पास गए। लोगों ने कोतवाल से कहा, आप इस डाका की जांच कीजिए, कैसे, कौन डाकू है, कौन डाका डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं। तो कोतवाल आनाकानी करने लगा, इधर उधर देखने लगा, बगले झांकने लगा। अब लोगों को समझ में ना आया, लोग रोज जाए, रोज गुहार करें जांच की। अगले दिन पता चला कि कोतवाल को भी डाके की लूट मिलती थी, इसलिए वो जांच नहीं करना चाह रहा था। तो 18 महीने बाद जब सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, मतलब हमें कुछ नहीं मिला है, तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूं यहां पर। जब सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि हमारे हाथ कुछ नहीं लगा है, वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हम नहीं तफ्तीश कर पा रहे हैं, तब क्या सेबी ने समिति के सामने या इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह खुलासा किया था कि कुछ फंड जिनकी तफ्तीश, जिनकी जांच सेबी कर रही है, उनमें से कुछ फंड ऐसे हैं जिसमें सेबी की प्रमुख की हिस्सेदारी रही है, उनके पति की हिस्सेदारी रही है? क्या यह खुलासा किया गया? यहीं से दूध का दूध और पानी का पानी शुरू होता है। अगर यह खुलासा नहीं किया गया तो इंग्लिश में एक फ्रेज है, सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। आप किस मुंह से जांच कर रही थी अडानी समूह की, जब आपने खुद स्वीकारा है कि हां, आपने उन फंड्स में निवेश किया था जो आपने बाद में अपने पति के नाम ट्रांसफर किए? क्या सेबी के सामने और क्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने यह खुलासा हुआ था? मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा और बहुत संक्षिप्त में मैं एक बात पूछना चाहती हूं यहां पे। राहुल गांधी की शेयर होल्डिंग, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।